नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, यूके ट्रिपल एससी की तरफ से 12th पास कैंडिडेट के लिए जेल गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में मैं आप सभी को कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसकी यानी एज लिमिट क्या रहेगी और कब से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो देखिएगा, आपसे कहना चाहूँगा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, वीडियो के साथ एंड तक बनी रहेगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये देखिए साथियों, ये है आप सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बारे में जान लेते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया आपका 28 जून सन 2021 से रिलीज किया गया है। अब बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 1 जुलाई 2021 रहने वाली है, यानी 1 जुलाई 2021 से आप अप्लाई कर पाएंगे। लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इसके आवेदन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 अगस्त 2021, यानी 1.5 महीने के आसपास आप सभी को मिलने वाला है, यानी 45 डेज़ के आसपास आप सभी के आपको मिलने वाले हैं अप्लाई फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अप्लाई जरूर करिएगा, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। अब आगे बात कर लेते हैं, देखिए इसकी परीक्षा शुल्क, यानी कि अगर आप आवेदन यानी कि आप उसके लिए एप्लीकेशन में जैसे कि आपका फॉर्म की जो फीस होगी उसके लिए जो टाइमिंग है वो 2 दिन एक्स्ट्रा दी गई है। तो उस टाइमिंग को मैं बात करूँ तो आपकी दे रखी है 16 अगस्त 2021। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी, 16 अगस्त 2021। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करूँ इसका, देखिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी एक एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे दे रखी है, कन्फर्मली तो नहीं लेकिन दे रखी है। ठीक है, तो ये जो डेट दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है दिसंबर माह के अंत में, यानी कि दिसंबर माह में हो सकता है कि आपका दिसंबर के मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपके कुछ डिटेल के बारे में। सारा कुछ तो आपको अब पता चली गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। और देखिए, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बारे में बताऊंगा नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबसे पहली बात। और देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो देखिए 200 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। कितनी, 200 वैकेंसी इसमें रहने वाली हैं। आगे बात कर लेते हैं, देखिए इसका बंदी पुरुष यानी कि कारागार विभाग की तरफ से बात करूं तो देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। पोस्ट का जो कोड है वो यहाँ पे दे रखे हैं, पोस्ट का कोड दे रखा है। ये वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज दे रखी हैं, देख लेंगे आप खुद भी स्क्रीन पर चेक कर पाए होंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब सैलरी की बात करूँ तो देखिए सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है। लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग की बात करें तो देखिए 19,900 से लेके 60,200 तक की आपकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 21 से लेके 35 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कितना, 21 साल से लेके 35 साल के बीच आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, देखिए पद का स्वरूप, यानी स्वरूप क्या होने वाला है। अपराधी पात्र, पता नहीं है हिंदी में मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब क्लियरली, आप अगर हिंदी पूरी तरह से जानते हैं तो समझ लेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा शारीरिक यानी कि जो आपकी फिजिकल क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट देख सकते हैं, हरियाणा नहीं, उत्तराखंड वालों के लिए यहाँ पे दे रखे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास 12th पास क्लियर होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही देखिए सेकंड नंबर यहाँ पे एक लाइनिंग दे रखी है, जो कि आप देख सकते हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, मतलब हिंदी में आपको पास होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है ना, ये इन्होंने बोला है। साथ में आपको देखिए यहाँ पे अधिमान में बोला है, लिखित परीक्षा के समान अंक प्राप्त करने के आयु ज्येष्ठ जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके जो अकॉर्डिंग यानी कि जो अब आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपके परसेंटेज के बेस पे आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची के ऊपर रखा जाएगा, यानी कि जिनके नंबर ज़्यादा होंगे उनको पहले। ठीक है, बाकी और डिटेल में होंगे तो आप पढ़ लेंगे। आगे बात कर लेते हैं, देखिए फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के बारे में बात करूँ तो देखिए जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी और एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट रखी गई है। और बात करूँ देखिए अगर कोई कैंडिडेट जैसे अदर पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि आपका माउंटेन वगैरह से, जैसे कि आपका गढ़वाल, कुमाऊँ और ईटीसी वगैरह, मतलब अदर के यहीं से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो हाइट है वो रिलैक्सेशन दे रखा है 157 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर उनके लिए दे रखा है। ठीक है, यानी कि 5.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा आपकी जनरल कैटेगरी के लिए जो चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 78 कितना 78.8 से लेके
83.8 के बीच आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आप किसी अदर यानी कि रिलैक्सेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे दे रखा है 76.3, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और 76 से लेके कितने तक, 81 तक होना चाहिए आपका, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं आपकी आइज़ यानी आँखों के बारे में दे रखा है 6/6 की आँखें होनी चाहिए। ये आप देख लेंगे और खुद भी नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे क्लियरली, ठीक है, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो। बाकी देखिए आपको कोई, मुझे नहीं लगता इन सभी की ज़रूरत है, आपको मैं बता देता हूँ, मेन बात आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिजिकल की बात करूँ तो देखिए फिजिकल में आपके 100 नंबर का फिजिकल होने वाला है। सिंपल सी बात बताना चाहूँगा आपको, जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपको 50% मार्क्स नहीं होंगे तो आपको यानी कि वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए क्रिकेट की भी बात करूँ, क्रिकेट बॉल की थ्रो अगर आप करेंगे ना, क्रिकेट की जो बॉल होती है उसको थ्रो करने के लिए नंबर दे रखे हैं 20 नंबर, जिसमें कि अगर मैं बात करूं, अगर आप 50 मीटर तक फेंकते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, और 56 मीटर फेंकते हैं 12 नंबर, और 60 मीटर फेंकते हैं 14 नंबर, और 65 मीटर फेंकते हैं 16 नंबर, और पूरा 70 मीटर तक फेंक देते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए लंबी कूद के लिए भी 20 नंबर दे रखे हैं। अगर लंबी कूद में आप कम से कम 13 फीट अगर आप कूदते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, और मैक्सिमम अगर आप 18 फीट तक कूद जाते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा आपके इनकी चिनअप्स यानी बीम जो आप मारते हैं उसमें भी 20 नंबर दे रखे हैं, यानी कि हम इसको बीम हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बीम के लिए भी दे रखा है। अगर आप मिनिमम मारते हैं तो 6 बीम मार देते हैं तो 5 बीम मार देते हैं, मिनिमम 5 अगर बीम मार देते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 10 बीम मारते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए उठक बैठक हम जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए 10 नंबर दे रखे हैं। उसके लिए अगर आप मिनिमम 2 मिनट में 50 मार देते हैं, यानी कि बैठक, वो मतलब दंड बैठक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो वाला अगर मार देते हैं, यानी कि स्टैंड होकर डाउन होते हैं, यानी कि वो वाला मार देते हैं तो आपको कितना 4 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 50 मारते हैं तो, और 100 मारते हैं तो आपको कितना दिया जाएगा, 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब बात करें दंड बैठक की, बात करें तो यहाँ पे दंड बैठक के भी नंबर दे रखे हैं। 25 मारते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 75 मारते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया है। रनिंग भी दे रखी है, रनिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो रनिंग के बारे में बात करूँ तो, हाँ, तो रनिंग के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पर रनिंग दे रखी है, कितनी 3 किलोमीटर की रनिंग के लिए 20 नंबर दे रखा है। अगर आप देखिए 20 मिनट में मार देते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 18 मिनट में मारेंगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे, 16 मिनट में मारेंगे 14 नंबर, 14 मिनट में मारेंगे 16 नंबर, 12 मिनट में मारेंगे 16 नंबर, और 10 मिनट में मारेंगे तो 20 नंबर आपके लिए दिए जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और देखिए अगर फीमेल के लिए भी यहाँ पे दे रखी हैं कुछ वैकेंसी, यानी फीमेल के लिए दे रखी हैं 13 वैकेंसी, यानी 13 वैकेंसी फीमेल के लिए भी दे रखे हैं। फीमेल के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पोस्ट का कोड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो खुद देख लेंगे, यानी फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं जैसे कि पे स्केल के बारे में, तो पे स्केल सेम है, आपका एज लिमिट आपकी 21 से लेकर 35 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। पद का नाम जो भी है आपको पता ही है, यानी कि जेल वार्डन की, आप सॉरी जेल गार्ड की आपकी पोस्ट रहने वाली है। आगे बात करूँ, देखिए कोई भी कैंडिडेट अगर 12th पास है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है फीमेल में। साथ ही आपको हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, यानी उसका ज्ञान होना जरूरी है, कहने का मतलब ये है। पर लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में से ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर रखा जाएगा, कि मैंने का मतलब यही है। फिजिकल में बात करूँ तो देखिए फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी कैटेगरी। और जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से यानी एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं या फिर माउंटेन वगैरह से बिलोंग करते हैं, पर्वतीय एरिया से, उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और रनिंग की बात करूँ, वेट जो होना चाहिए वो मिनिमम आपका वेट होना चाहिए 45 kg, यानी 45 किलो वजन आपका होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप खुद भी कितना 45 kg आपका वजन होना चाहिए। और जो आपकी आइज़ होनी हुई 6/6 की होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। बाकी और डिटेल में जान लेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देख रखें बीम, यानी कि विनिंग आपका चिनिंग बीम मरवाएं तो वो विनिंग में आपको देख सकते हैं, वो तो आपके 5 अगर आप मारते हैं तो कितने, यानी कि 25 नंबर दिए जाएंगे। और मैक्सिमम अगर आप 8 मार देते हैं तो 40 नंबर आप लिए दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ नंबर दे रखे हैं, जितने मारेंगे उतने नंबर दिए जाएंगे। अगर दौड़ की बात करूँ, देखिए 2 किलोमीटर की आपकी रनिंग होने वाली, कितनी 2 किलोमीटर की रनिंग होगी। अगर आप 15 मिनट में मारेंगे तो 25 नंबर मिलेंगे, और आप 10 मिनट में मार देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये केवल आपका फीमेल के लिए फिजिकल यही है और कुछ नहीं होने वाला। और देखिए बात करूँ, देखिए लिखित परीक्षा थी, तो आपके लिए लिखित परीक्षा मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें कि आपके 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से।
ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा, यानी सामान्य ओबीसी यहाँ पे 45%, साथ ही यहाँ पे देखें अगर कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए 45% होना जरूरी है। और साथ ही अगर आप 12 और साथ ही अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए आपको 35% होना जरूरी है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। बाकी मैंने आपको डिटेल में देखिए बता ही दिया है, फिर भी कोई मेन बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कोई भी देखिए भाई मतलब शादीशुदा है तो वो यहाँ पे देख लेगा क्या मतलब क्राइटेरिया दे रखा है, उनके लिए भी है, लेकिन पूरी तरह से पढ़ लेंगे ना नोटिफिकेशन तभी आपको समझ में आएगा। बाकी कुछ पैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, मेनली आपके लिए सब कुछ बता दिया। वैसे फिर भी यार कोई दिक्कत है तो पूछ लेंगे। ठीक है, फोटो का साइज़ आपका 50 KB होना चाहिए, हस्ताक्षर आपके 50 KB होने चाहिए, अंगूठे का साइज़ 50 KB होना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 300 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी, अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अगर किसी अदर वाले कैंडिडेट बिलोंग करें अप्लाई करेंगे तो 300 रुपये उसमें लगेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं देखिए उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी वालों के लिए 150 रुपये, यानी कि जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए। अदर से करेंगे तो सीधे जनरल में जाएंगे, 300 रुपये लगेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं देखिए ST के लिए, उनके लिए भी 150 रुपये, और आपके जो इकोनॉमिकली वीकर्स हैं उनके लिए भी 150 रुपये, यानी EWS के लिए भी 150 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं देखिए मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई और इम्पोर्टेंट जानकारी होगी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए सारा कुछ नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ दिया जो भी था। कल ही आपका 28/6/2021 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब आपको मैं बताना चाहूँगा ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जाना होगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन। क्या टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी अपडेट होती है, यानी वीडियो बनाने से पहले ही मैं आपको वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। तो देख सकते हैं यानी कि 404 कैंडिडेट वहाँ पे अभी सब्सक्राइबर हैं मेरे। जाके देखिए चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर जो भी अपडेट होती है मैं वीडियो बनाने से पहले ही वहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। जो कि आप देख सकते हैं ये वाला जो नोटिफिकेशन है यूके ट्रिपल एस सी जेल गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन को जाके डाउनलोड कर लेंगे, और डिटेल में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो देख लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा, और क्लियरली दोस्तों समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।